क्रिप्टो की दुनिया में आजकल एलजीएनएस टोकन को लेकर ना बहुत जबरदस्त चर्चा हो रही है। खासकर उसकी कीमत में जो भारी गिरावट आई है उसको लेकर। देखिए, कई निवेशकों के मन में तो डर बैठ गया है, तो कई इसे एक मौका भी समझ रहे हैं। तो आज हम इसी गिरावट की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे कहानी के पीछे का असली सच है क्या। देखिए, जब भी किसी क्रिप्टो की कीमत साल के सबसे निचले स्तर पर आती है ना, तो मार्केट में एक ही सवाल गूंजने लगता है। क्या ये प्रोजेक्ट अब खत्म हो गया? क्या निवेशकों का पैसा डूब गया? और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज तथ्यों के आधार पर तलाशने वाले हैं। तो हुआ ये कि कीमत $4.24 से लुढ़क कर सीधे $3.55 पर आ गई। अब ये गिरावट देखने में शायद कुछ लोगों को छोटी लगे, लेकिन सच तो ये है कि इसने मार्केट में एक बड़ी घबराहट पैदा कर दी थी। तो चलिए इस पूरी गिरावट का एक पोस्टमार्टम करते हैं। हमें ये समझना होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट की नींव में ही कोई बड़ी खामी थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हांगकांग वेब3 फेस्टिवल से जुड़ा है। क्रिप्टो में एक बहुत पुरानी कहावत है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। इसका मतलब होता है कि किसी बड़े इवेंट की उम्मीद में खरीदो और जैसे ही वो इवेंट हो जाए तो बेच दो। तो जैसे ही फेस्टिवल खत्म हुआ ठीक वैसा ही हुआ और बिकवाली का दबाव बढ़ने लगा। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ सेल द न्यूज का ही था? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अब हम उन बाहरी ताकतों को देखेंगे जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण था जानबूझकर फैलाया गया एफयूडी। एफयूडी का मतलब होता है डर, अनिश्चितता और शक। ये एक बहुत पुरानी चाल है जिसमें किसी प्रोजेक्ट के बारे में झूठी और डरावनी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट हो और वो सस्ते में बेचकर निकल जाएं। और दिलचस्प बात देखिए, फैलाई गई फंड की कहानी और प्रोजेक्ट की असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। एक पहले से तय टेक्निकल अपग्रेड को लिक्विडिटी ड्रेन यानी पैसा निकाला जा रहा है कहकर फैलाया गया, और एक प्राइवेट टेक्निकल प्रोसेस को रेगुलेटरी रिस्क यानी कानूनी खतरा बताकर पेश किया गया। इस झूठी खबर का असर ये हुआ कि एक स्यूडो कंसेंसस स्टैम्पेड शुरू हो गया। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे किसी भीड़ में कोई चिल्ला दे, आग लगी है। अब भले ही आग न लगी हो, लेकिन एक दो लोगों के भागने से पूरी भीड़ ही भागने लगती है। ठीक वैसे ही कुछ लोगों के बेचने से बाकी निवेशक भी घबरा कर बेचने लगे। अब आते हैं तीसरे बाहरी दबाव पर, जिसे कहा जा रहा है पीवीपी ड्रेन। यहाँ पीवीपी का मतलब है प्लेयर वर्सेस प्लेयर, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा जोखिम वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हुआ ये कि बहुत से छोटे निवेशकों ने जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अपने एलजीएनएस जैसे स्थिर टोकन बेच दिए और वो पैसा दूसरे बेहद अस्थिर टोकन्स में लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एलजीएनएस के लिए खरीदार अचानक कम हो गए, जिससे कीमत और नीचे चली गई। ये समझना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट की कोई ढांचागत कमी नहीं थी, बल्कि बाजार में लिक्विडिटी की एक अस्थायी कमी थी। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जिस वक्त बाहर से ये सारे हमले हो रहे थे ना, ठीक उसी वक्त प्रोजेक्ट का एक अंदरूनी सिस्टम अपना काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसा उसे डिजाइन किया गया था। ये सिस्टम है जीएलजीएनएस एयरड्रॉप। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। जो निवेशक अपने एलजीएनएस टोकन जितने ज्यादा समय तक होल्ड करके रखेंगे, उन्हें उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब ये सिस्टम उन लोगों को इनाम देने के लिए बनाया गया है जो प्रोजेक्ट पर लंबा भरोसा दिखाते हैं। तो अहम बात यह है कि इस गिरावट ने एक जबरदस्ती के फिल्टर की तरह काम किया। जिन लोगों ने सिर्फ कुछ दिनों में मुनाफा कमाने के लिए निवेश किया था, उन्हें समझ आ गया कि बड़े एयरड्रॉप रिवॉर्ड्स उनके लिए नहीं हैं, और उन्होंने घबराहट में बेचना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट के हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया का मकसद था इकोसिस्टम को बदलना। इसे ओरिजिन फेज यानी शुरुआती दौर के सट्टेबाजों से निकालकर इटर्निटी फेज में ले जाना, यानी एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वही निवेशक बचें जो प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक भरोसा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये कमजोर हाथों से मजबूत हाथों में टोकन का ट्रांसफर था। लेकिन सच तो ये है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर प्रोजेक्ट खुद ही कंगाली की हालत में हो। तो अब जरा उस सबसे बड़े सबूत पर नजर डालते हैं जो प्रोजेक्ट फेल हो गया वाली कहानी को पूरी तरह से खारिज करता है। प्रोजेक्ट की अपनी ट्रेजरी। क्योंकि आखिरकार किसी भी निवेशक का सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि कहीं प्रोजेक्ट का दिवाला तो नहीं निकलने वाला। और ये नंबर उस डर का मुंह तोड़ जवाब देता है।
LGNS प्रोटोकॉल ट्रेजरी की मौजूदा कीमत है $1,716 मिलियन। ये एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से सुरक्षित खजाना है, जो ये साबित करता है कि प्रोजेक्ट की नींव बेहद मजबूत है। तो चलिए अब इन सभी सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर पूरी तस्वीर को समझें तो 5 बातें बिल्कुल साफ हैं। फेस्टिवल के बाद बिकवाली होना नॉर्मल था। फड ने पैनिक फैलाया। पीवीपी ड्रेन ने खरीदारों को अस्थायी रूप से कम किया। GLGNS फिल्टर ने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सिस्टम से बाहर कर दिया। और सबसे अहम बात, $1.716 अरब की ट्रेजरी पूरी तरह से महफूज है। तो इस पूरी घटना को प्रोजेक्ट की तरफ से द ग्रेट वॉश का नाम दिया गया है। उनके अनुसार ये कोई सिस्टमैटिक कोलैप्स नहीं था, बल्कि इकोसिस्टम की एक सिस्टमैटिक सफाई थी, ताकि भविष्य के लिए एक ज्यादा मजबूत कम्युनिटी तैयार हो सके। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये वाकई इकोसिस्टम को सेहतमंद बनाने का एक नया मॉडल है, जहां कमजोर निवेशकों को बाहर कर दिया जाता है, या फिर ये मार्केट क्रैश को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई एक बहुत ही चतुर कहानी है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।